आपको आपको नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दबाजी में पुलिस भी नहीं है, पुलिस प्रशासन भी, कि अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि कुछ मामले उनके ऊपर दर्ज हो गए और उसमें गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी नहीं चाह रही है, और वो ये चाह रही है कि पहले जितने भी साक्ष्य हैं उस सभी साक्ष्य को इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि अभी देखिए जिस प्रकार से जहांगीर खान को गिरफ्तार करके लाया गया, अब जहांगीर खान को पेश किया गया कोर्ट में, अब उसकी रिमांड मांगी जाएगी, उनको जब दो चार लठ लगेंगे तो उसके बाद वो भी खोलेगा राज, और फिर जब वो राज खोलेगा तो उसके तार जुड़ेंगे अभिषेक बनर्जी से, और आज जो गिरफ्तारी हुई है सब्यसाची दत्ता की, इनसे भी वो तार जुड़ेगा, तो ये सब जो तार जुड़ेंगे तो ये एक प्रकार से साक्ष्य इकट्ठा पुलिस कर रही है, और उसके बाद पुलिस अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करेगी। क्या आपको लगता है कि इसीलिए अभी अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? देखिए, जहां से ये सब इंडी गठबंधन के नेता सबका सब है इसमें, जहां से सोचना खत्म करते हैं वहां से मोदी और शाह सोचना शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि मारो कम दौड़ाओ ज्यादा, और दौड़ते दौड़ते आप देखिए लड़ने की क्षमता ही नहीं बच सकती, इतना दौड़ा दो कि वो लड़ ही ना पाए, उसकी दम फूलने लगे, सांस फूलने लगे। आपको नहीं लग रहा है कि उनको दौड़ाया जा रहा है टीएमसी को? बिल्कुल दम फूल रहा है ममता अभिषेक का, उसके सारे गुर्गों का दम फूल रहा है, दम घुट रहा है। ये सब अपने अपने जगह अपने अपने हिसाब से जाएंगे। इनके विधायक पहले इनकी हारी, फिर ममता हारी अपनी सीट से, अभिषेक के सारे गुर्गे मैदान छोड़ के भाग रहे आप जेल में, फिर विधायक भागे, फिर सांसद भागे, अब कुछ दिनों बाद पार्टी भी नहीं रहेगी हाथ, सिंबल नहीं रहेगा हाथ में। और पार्टी और सिंबल जाने का मतलब मैं बता देता हूं, जो ट्रेजरी है पार्टी की, ट्रेजरी यानी पार्टी का फंड जो लीगलाइज है वो उस नेता के पास चला जाएगा जिसके पास पार्टी और सिंबल होगा, सबसे बड़ा। और तब आपके पास कोर्ट में लड़ने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। कलकत्ता वाला दफ्तर खाली करने के लिए कह दिया है उस लैंडलॉर्ड ने, जिसका जमीन इन्होंने डर के बारे में धमका के कब्जा कर लिया था। आप सोचिए, यानी कि ये पार्टी ऑफिस भी जो बनाई हुई थी ममता बनर्जी, वो भी हर जगह कई जगहों से इस प्रकार की खबरें आ रही है पूरे बंगाल से, कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंक्रोच करके या दबा करके डरा करके उनके घर को जब्त कर लिया था एक प्रकार से, और उस पर पार्टी कार्यालय खोल दिया था। अब वो धीरे धीरे सभी पार्टी कार्यालय उनके पास से हटकर, अपने पार्टी से हटकर जिनका है उनके पास जा रहा है। ये तो अलग बात है, लेकिन आज जो सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार किया गया है, आपको लगता है कि धीरे धीरे अब इनके जितने भी काले कारनामों में शामिल विधायक हैं उन सभी पर शिकंजा कसते जा रहा है, या आगे कसेगा आने वाले समय में? हाँ, कोई नहीं बचेगा, सब जेल जाएंगे। और ये सब सरकारी गवाह, जैसे इनके विधायक सांसद जो हैं, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे लेकिन एनडीए को समर्थन करेंगे, उसी तरह इनके जितने गुर्गे सब सरकारी गवाह बनेंगे, गवाही देंगे ममता और अभिषेक के खिलाफ। इनके विधायक देंगे इनके खिलाफ गवाही, इनके सांसद देंगे इनके खिलाफ गवाही, लंबा जेल जाएंगे ये लोग। और अपराध इनके बहुत है, सिंडिकेट, इतने तरह के सिंडिकेट थे, चाहे बालू चोरी, गाय चोरी, उसके बाद मछली तक चोरी करके बेचते थे। आप सोचिए, उसके बाद सड़क पे कमीशन, और जितने नेताओं के यहाँ इनके छापे पड़ रहे हैं, कोई किसी के पास 10 करोड़ का प्रॉपर्टी निकल रहा है, किसी के पास 20 करोड़, छोटा मोटा पार्षद। ये सारा सिंडिकेट तंत्र तो टूटेगा ना, सारा सिंडिकेट एक्सपोज होगा, व्हाइट पेपर जारी करेगी बंगाल गवर्नमेंट इनके खिलाफ कि कितना इन पर आरोप है। और एक्साइज का मैं वो पढ़ रहा था इसके बारे में कि क्या, जैसे आप पंजाब में भी आप देखेंगे कि किसी दारू के बोतल 100 रुपए का है लिक्वर का, तो 125 रुपए में बेच रहा है, वो 25 रुपए कहां जा रहा है? किसी खास को जा रहा है। और इसका बंगाल में भी यही हिसाब किताब था कि 500 करोड़ रुपए हर महीने इनको उस हिसाब से आ जाता था।
और वो 6,000 करोड़ एक साल का बस बनता है। और अगर आप 11 से 15 जोड़ दीजिए तो कितने का बन गया? हम्म। अच्छा, एक 60-70 हजार करोड़ का तो ये हो गया, 60-70 हजार करोड़ रुपए का तो ये हो गया प्रवीण जी। हम्म। है? अच्छा विकास जी, एक सवाल और यहाँ खास करके बंगाल में भी ये बहुत तेजी से फैल रहा है और यहाँ की मीडिया में भी, कि आखिर महुआ मोइत्रा क्यों चली गई वहां। महुआ मोइत्रा को भी ये आभास हो गया था कि उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए यहां से अभी निकलने में ही फायदा है, निकल जाओ, बात जब बन जाएगी तब फिर वापस आया जाएगा। अब क्या कहा जाए, महुआ मोइत्रा, साइनी घोष, ये लोग कहीं रहे। देखिए, पॉलिटिकल लीडर होना अलग बात है और बक देना अलग बात है। जो कीर्ति जहां आजाद इतना आज बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, वो बिहार में विधायकी का चुनाव जीत नहीं सकते जहां से हैं वो। बिल्कुल। तो यही है, बोलने वाले ये सब कुछ दिन, ये अभी साइनी तो एक बार भी नहीं बोल रही है, अब महुआ बोल रही है, ट्वीट कर रही है, और उस पर सब आप देखिए, दलालगिरी, कैसे कैसे शब्द ट्वीट कर रही है वो। भाई दलालगिरी क्या बात है? बाबुल सुप्रियो बीजेपी में था, तुमने लिया टीएमसी में, तो क्या उसमें ममता बनर्जी दलाल थी? अभिषेक बनर्जी दलाल था? बिल्कुल नहीं। तो अब अगला मूव क्या होगा, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन में भी कुछ बनने के लिए गई थी कि वहां पर कुछ मिल जाए। जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों वहां पहुंच गए थे उस बैठक में। एक तो उस इंडी गठबंधन का ही आगे का क्या भविष्य है यही कहना बहुत मुश्किल है, और दूसरा ये लोग जो पहुंच गई थी, इससे क्या ये कुछ ऊर्जा लेने के लिए इंडिया गठबंधन में गई थी, या इनसे कुछ ऊर्जा इंडिया गठबंधन वाले लोगों को मिलेगा? कोई ऊर्जा की बात नहीं है। देखिए, बकरा अपनी जान बचाने के लिए अगर बूचड़ के पास चला जाए, कसाई के पास चला जाए, तो बकरा क्या बचेगा? कांग्रेस तो चाहती है जितने क्षेत्रीय दल है, जिन्होंने उनका वोट खाया, सबको फिनिश करना है। राहुल गांधी का अभी एजेंडा ही नहीं है मोदी से लड़ने का। राहुल गांधी जानते हैं, इतने तो होशियार हो ही गए, वो इतने स्मार्ट हो गए हैं, अब उनको पता है कि बीजेपी अभी 10 साल कहीं नहीं और जाने वाली है। तो ये जो समय है, जो टाइम फ्रेम उनको मिला है, वो अपने उन लोगों को, उन नेताओं, उन पार्टियों, उन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं, खा लेना चाहते हैं, जो कांग्रेस का ही वोट बैंक पर पल बढ़ रहे थे। और ममता भी उसमें है, शरद पवार भी उसमें है, थोड़े बहुत अखिलेश भी है, तेजस्वी भी है। तो अभी राहुल गांधी पीछे से सैनिकों को निपटाना चाह रहे हैं, ताकि वो सारा वोट बैंक उनके पास अगर आता है तो 150 लोकसभा सीट पर उनकी निगाह, क्योंकि साउथ में कांग्रेस अच्छा कर रही है। अब देखिए, कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार को लाके वो जो मुस्लिम अपीजमेंट वाला जो पूरा आरोप था वो फिनिश कर दिया उन्होंने। और वो का लिंगा एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है। और आजकल राहुल गांधी जो है वो मुद्दे भी सही उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो अडानी अंबानी पर लगे रहते थे उसी पर हैं। अब उन अडानी अंबानी से वो हट चुके हैं। अब अडानी अंबानी से हट करके जो जनता का मुद्दा है उसको वो उठा रहे हैं। तो अब लग रहा है क्या कि राहुल गांधी सही दिशा में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जिस पार्टी का सॉफ्टवेयर करप्ट है, उसके हार्डवेयर पर आप ज्यादा देर तक भरोसा मत, वो लौट के वहीं पर आएंगे जहां पर हैं। क्योंकि सुबह का भूला जो है वो शाम तक घर लौटता है, और जब लौटता है तो फिर उसी रंग में लौटता है। देखिए, आईयूएमएल के साथ अलायंस करके इन्होंने रखा हुआ। बस इनका ये है कि जैसे तैसे मैंडेटरी वोट अपने हाथ में हो, तो इनको पता है बहुसंख्यक वोटर इनके साथ नहीं, और अभी आएंगे भी नहीं। तो कम से कम वो सर्वाइवल मोड पे राहुल गांधी। दूसरी बात है, अडानी और अंबानी को लेकर मैं एक ही बात बोल दूं। अधीर रंजन चौधरी ने इंटरव्यू में खुद कहा था कि अगर अडानी अंबानी हमें देंगे तो हम क्यों उनके खिलाफ बोलेंगे। अब क्या देंगे वो अधीर रंजन चौधरी जाने। राहुल, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी तभी कांग्रेस में ही है। बिल्कुल। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जानबूझ के लिए चौधरी की स्थिति तो वही थी कांग्रेस में कि उनको, वो राहुल गांधी तो छोड़िए, इमरान प्रताप गढ़ी के लिए भी वो सोच रहे थे कि उनके लिए वहां पर कैंपेन किया जाए, वो भी नहीं हुआ था।
कांग्रेस में कुछ लोग थे जो चाहते थे अधीर रंजन चौधरी हार जाए बंगाल में। हाँ, वो कुछ क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने जब इलेक्शन से पहले मुलाकात की थी, सबको याद होगा हमारे दर्शकों को, मोदी जी से मुलाकात की थी और मुद्दा उन्होंने बनाया था कि बंगाल के बंगालियों को हरास किया जा रहा है नॉर्थ इंडिया में, बांग्लादेशी का। लेकिन उसमें ऐसी क्या बात हुई, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के बारे में चर्चा थी कि वो लौट के वो बीजेपी में आ जाएंगे, लेकिन उनको वो कांग्रेस में ही रहे। लेकिन कांग्रेस में ही रहते उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ जितना बोला था, क्योंकि देखिए उनको जिस तरह से हराया गया यूसुफ पठान को आगे करके बहरामपुर में, बिल्कुल, और वो आज भी अधीर रंजन चौधरी का दर्द छलका है कि इन्होंने कुरान बांटा वहां पर जाके, दंगे करवाए जानबूझ के ममता बनर्जी ताकि हराया जाए अधीर रंजन चौधरी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने रिजेक्ट नहीं। बात यह है, बयान उन्होंने दिया कि अडानी अंबानी अगर हमें देगा तो हम क्यों उसका विरोध करेंगे, लेकिन इस बयान को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआईब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।